फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए और इकोनॉमिक्स स्पेशल फॉर जूनियर अकाउंटेंट के लिए और टीआरए एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ और परिभाषा। अर्थ, इकोनॉमिक्स का अर्थ सबसे पहले जानते हैं कि क्या मीनिंग निकलता है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। धन का शास्त्र अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है? अर्थ का मतलब यहाँ धन से है, तो अर्थ का शास्त्र। अर्थ, तो अर्थ मनी को कहा जाता है, धन को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र है वह सामाजिक विज्ञान एसएसटी की एक शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। और इस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ वितरण, वितरण के साथ साथ विनिमय, विनिमय के साथ साथ उपभोग। वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का जो अध्ययन है वह किस में किया जाता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय के साथ साथ उपभोग, वस्तुओं के उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यही है अर्थशास्त्र। एक बार फिर से देखिए, अर्थशास्त्र का हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा था। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र का जो अर्थ है, मीनिंग है धन का शास्त्र। यानी अर्थशास्त्र क्या है? धन का शास्त्र है। अब देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले जानते हैं एडम स्मिथ के अनुसार। जब भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे, उनके विचार, पर्सनल विचारों के बारे में पढ़ेंगे, तो वही अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंदर आएगा, डेफिनेशन के अंदर आएगा। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में देखिए एडम स्मिथ क्या कहते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। और जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ा जाएगा तो स्टेटमेंट को अपने आधार पर नहीं बदलना, जो लिखा है, जो कहा है वही लिखना है। यानी अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है ऐसा? एडम स्मिथ ने ऐसा कहा है। चलिए अब जानते हैं इनके अनुसार रॉबिन्स के अनुसार। रॉबिन्स के अनुसार, तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? देखिए रॉबिन्स क्या कहते हैं? रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक साइंस है, एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक, देखो दो चीज़ होते हैं, एक होता है वैकल्पिक यानी ऐच्छिक, एक होता है अनिवार्य। वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों
का अध्ययन करता है, संबंधों का अध्ययन करता है। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसा स्टेटमेंट अगले ने बोला है वैसा ही अगर हम लिख पा रहे हैं तो यह डेफिनेशन है, परिभाषा है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करना, जिसके व्यक्ति का जैसा लिखा हो वैसा ही आपको बोलना है। क्या कहता है, दोबारा एक बार फिर से देखो। रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स क्या कहता है, रॉबिन्स कहता है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। एक बार आप नॉर्मली देखोगे तो आपको शायद इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा क्या कहना चाहता है, थोड़ा डीप में जाके आराम से देखते हैं रॉबिन्स क्या कहता है। तो रॉबिन्स के अनुसार रॉबिन्स क्या कहता है कि जो अर्थशास्त्र है एक विज्ञान है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, जो मानव व्यवहार, मानव के व्यवहार, मानव की आवश्यकताओं, मानव की इच्छाओं एवं जितने उपलब्ध संसाधन हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन कौन करता है, जो अध्ययन करता है वह अर्थशास्त्र है। देखिए किस तरह से आपको समझ में आएगा कि ये मान लो एक व्यक्ति है मानव, अब यह इसकी देखो इसकी कुछ आवश्यकताएं भी होगी, इसकी कुछ इच्छाएं भी होंगी, ठीक है। और इसका व्यवहार का मतलब यहाँ पर भी देखो, आपने देखा होगा दुकानदार के मामले में यह कहा जाता है कि दुकानदार कई लोगों के लिए कहता है इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, और कई लोगों के बारे में कहता है इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मतलब पैसों का लेन देन टाइम पर होना व्यवहार कहलाएगा। यहाँ बिहेवियर का मतलब थोड़ा सा सेंस मनी से लेकर निकलता है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, मानव व्यवहार, उसकी आवश्यकताओं, उसकी इच्छाओं, और यहाँ पर मान लेते हैं उपलब्ध संसाधन भी तो होने चाहिए, कितने के हैं, हमें जो चीज़ चाहिए वो मिनिमम मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं, तो उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि हम भी वैकल्पिक जो, जैसे आप स्टडी करते हो, आप एक वैकल्पिक विषय लेते हो जिसका आपके पास किया हो एक ऑप्शन हो, ठीक है। तो इनका जो वैकल्पिक प्रयोग है संसाधनों का, किसके साथ, आपकी इच्छाओं के साथ, आपकी आवश्यकताओं के साथ, आपकी मतलब आपके व्यवहार जैसा बनाया हुआ है। वैसे देखो यहाँ पर ये ले सकते हैं कि आपकी इच्छाओं और आपकी आवश्यकताओं का तालमेल किसके साथ बिठाया जाए, वैकल्पिक जो संसाधन हैं, जितने उपलब्ध संसाधन हैं उनके साथ वैकल्पिक प्रयोग बीच जो संबंध बैठेगा वो संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाएगा। ये जो संबंध है आपकी आवश्यकता और आपकी इच्छा, और इधर है संसाधन, उपलब्ध संसाधन, तो इनके वैकल्पिक प्रयोग भी जो संबंध है ना, ये जो संबंध है इसका अध्ययन ही किसके अंतर्गत किया जाता है, रॉबिन्स के अनुसार। तो एक बार फिर से देख लो अर्थशास्त्र क्या है, रॉबिन्स के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है, यही क्या है, अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ ने बड़े छोटे शब्दों में बोला है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थ का मतलब यहाँ पर है धन। तो देखो जब परिभाषा की बारी आएगी तो वो व्यक्ति विशेष होगी, जैसे एडम स्मिथ के बारे में बोला, जैसे रॉबिन्स के बारे में बोला, तो ये व्यक्ति विशेष चीज़ें होगी। और अर्थ हम बड़े ही आसान शब्दों में पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, धन का शास्त्र। धन का शास्त्र ही क्या है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसकी शाखा है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय के साथ साथ उपभोग का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अभी अर्थशास्त्र के जो जनक है ना वह है एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ की अभी परिभाषा हमने पढ़ी थी, एडम स्मिथ। और आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है और इस बुक का जो नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी है? एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। और इसी बुक से अर्थशास्त्र को क्या मिली है? मान्यता। यही बुक है जिसके कारण अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को क्या मिली है? अर्थशास्त्र को क्या मिली है? मान्यता। इसीलिए इसी के कारण इसके जो राइटर हैं, लेखक है एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। आज हमने यही पढ़ना था। फर्स्ट हमने पढ़ना था कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, फिर हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा और उसके साथ साथ जान लिया अर्थशास्त्र के जनक। तो भाई अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है? अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और इनकी जो बुक है वो बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। और ये जो बुक है इसी के आधार पर अर्थशास्त्र को मान्यता मिली है। इसीलिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। चलिए आपसे मैं 2 प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप बता पाओगे। सबसे पहले बताइए अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है तो आप बता दो। अर्थशास्त्र का अर्थ है धन का शास्त्र या धन का विज्ञान, धन का शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन। फिर आप बता दीजिए, या फिर ये कह सकते हो धन के अध्ययन के शास्त्र को या धन के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके बाद में अर्थशास्त्र वैसे थोड़ा डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? अर्थशास्त्र जो है SST सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। और अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा डेफिनेशन पूछा जाए अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। और अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र का जनक कौन है तो आप आराम से बता पाओगे। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। और इनकी बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। और इसी बुक के आधार पर क्या मिली थी इनको? मान्यता मिली थी अर्थशास्त्र को। तो इसलिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको जो आज की वीडियो में बेसिक स्टार्टिंग समझाई है वो समझ में आ गई होगी। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थशास्त्र के जनक। आज की वीडियो स्टार्ट की है स्पेशल फॉर जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए। और स्टार्टिंग में हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं। चलिए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SK वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का मिलता रहे नोटिफिकेशन। और आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।